तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल वाडा नाहल करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। कागजात नामजदगी में अमरीकी शहरियत छुपाने का इल्जाम दुरुस्त करार। फैसल वाडा को 2 माह में तनख्वाहें और मरात जमा कराने की हिदायत। सेनेटर फैसल वाडा का 10 मार्च का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। फैसल वाडा को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहल करार दिया गया। उम्र भर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फैसल वाडा ने गैर मुल्की शहरियत छुपाई। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी जमा कराया। खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था। बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में वोट भी गलत कास्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला। दरख्वास्त गुजार कादिर मंदोखेल फैसले से खुश। कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला पीपल्स पार्टी की जीत है। हमारा काफिला जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो कठपुतली हुकूमत गिर जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने सारे मराद जो एज ए मिनिस्टर उन्होंने मज़े लिए थे, वो सारे मज़े उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि इस मौके पे कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का ये पहला दाना है जो बिखर गया। फैसल वाडा नाहली केस 22 माह ज़ेरे समात रहा। इलेक्शन कमीशन में 23 समातें। 21 जनवरी 2020 को पहली समात की गई। केस का फैसला 23 दिसंबर को महफूज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2 माह में मामला निपटाने की हिदायत की थी। फैसल वाडा ने नाहली केस का फैसला रुकवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समात। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर गैर हाजिर। जूनियर वकील ने दलाल के लिए मजीद मोहलत मांग ली। केस की समात 1 मार्च तक मुलतवी। अकबर एस बाबर कहते हैं कि एक ऐसी रियासत मदीना के हाकिम हैं कि दूसरों को कटहरे में लाना चाहते हैं लेकिन अपना एहतसाब नहीं करते। तहरीक इंसाफ ने कई बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पानी सर से गुजर चुका। उम्मीद है अच्छी खबर आएगी। यानी ये कैसी मदीना की रियासत है और ये कैसी मदीना की रियासत के हाकिम हैं जो दूसरों का एहतसाब तो मांगते हैं, दूसरों को तो कटहरे में लाना चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाबात जो हैं आज भी खुफिया रखना चाहते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पानी अब सर से गुजर चुका है। इसमें किसी किस्म की कोई शक और शुबहात की बात नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मौखर करने का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फ्री कैन को नोटिस। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आइंदा 50 दिन मुल्की सियासत के लिए अहम। वज़ीर आज़म इमरान खान सुर्खरू होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन वाले 23 मार्च को आते हुए दिखाई नहीं देते। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत कुछ और है और नून लीग की सियासत कुछ और है। अपोजिशन वाले हमारे इत्तेहादियों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इक़दाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में भी इस पर बात होगी। अवामी अदम एतमाद तो इमरान साहब की हुकूमत पे कब का हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जाना ठहर चुका है। PDM का जो भी फैसला होगा नून लीग कबूल करेगी। मुस्लिम लीग नून पहली बार संजीदगी से अदम एतमाद का सोच रही है। इमरान हुकूमत पर अवामी अदम एतमाद कब का हो चुका है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में तहकीकात की नई दस्तावेजात। इल्जामात की 2 साल तक छानबीन के बाद शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दिया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हर इल्ज़ाम को कुरेदा गया। पाकिस्तान, दुबई, बरतानिया में तमाम मामलात की तहकीकात की गई।
डेली मेल में लगाए गए इल्जामात में भी कुछ साबित ना हुआ। शहजाद अकबर गलत बयानी से काम लेते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुल्तान में डेरे, आज मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें। लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो का कल गिलानी हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब होगा। 11 फरवरी को कोट अद्दू का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। अवाम में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने डट जाने वाली मुसलमान लड़की जुरत का इस्तिआरा। सोशल मीडिया पर बहादुर मुस्कान की भरपूर पजीराई। सैकड़ों कुत्तों के सामने एक शेरनी ही काफी है। जुरत का चेहरा होता तो ऐसा होता। सोशल मीडिया पर सार्फिन के तबसरे। सियासी समाजी रहनुमाओं का बहादुर लड़की से इजहारी यकजहती। जमीयत उलमा हिंद का कर्नाटक में इंतहा पसंद जत्थों के सामने डट जाने वाली तलवा मुस्कान खान के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर कशीदगी बरकरार। तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत जारी। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने पर गौर। हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं, जिन्होंने हिजाब पहनना है वो अपने घरों और बाजारों में पहने। वजीर तालीम की अनोखी मंतक। मोदी के दौर में भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। हिजाब पहनना लोगों की अपनी मर्जी है, किसी को भी पसंद का लिबास पहनने से नहीं रोका जा सकता। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। विफाकी वजीर ने अल्लाह अकबर के हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। मलाला यूसुफजई ने भी हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिले से रोकना खौफनाक अमल करार दे दिया। कहती हैं भारतीय रहनुमा मुसलमान खवातीन को मरकजी धारे से अलहदा करने से रोकें। कोरोना का जोर, मजीद 50 अफराद जान से गए। एक दिन में 4253 अफराद मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 8.02% रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शरह 15% तक जा पहुंची। कराची में कोरोना की शिद्दत कम। मस्बत केसेस की शरह 14.51%। एक दिन में 557 नए केसेस। सिंध में अब तक ओमिक्रॉन के 699 केसेस। बाला इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद, मानसेरा, शांगला में बारिश की पेशगोई। लसबेला, कल्लात, सिबी, कोयटा, ज़ियारत में भी रिमझिम की तवक्को। लाहौर, सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। मरी गलियात में बर्फबारी हो सकती है। कराची का मतला साफ, समंदरी हवाएं बंद।